नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर शर्मा। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है मिट्टू प्रसाद। और बात करें गर्मी की, तो गर्मी ने कई दिनों से सिलीगुड़ी सहित आसपास के इलाके में कहर ढा रखा है। एक तरह से हाहाकार मचा रखा है और लोग गर्मी से परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि न दिन में चैन है न रात में चैन है। जो पंखे हैं वो भी गर्म हवा दे रहे हैं। और इस समय हालांकि सीजन तो गर्मी का है, लेकिन मानसून इस इलाके में आया हुआ है। बावजूद इसके गर्मी जो है वो अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 4-5 दिनों से यहाँ दिन के वक्त में जो गर्मी पड़ रही है, विशेषकर गत 3 दिनों से जो रात में भी गर्मी पड़ रही है, उससे लोग परेशान हो गए। सड़कें हैं वो सूनी है, गलियां हैं वो सूनी है, और ऐसे में लोग सहारा ले रहे हैं गर्मी भगाने के लिए। कोई पंखे का, कोई कूलर का, और या फिर लोग ठंडे पानी का या गन्ने के जूस का शरबत पीकर, या फिर सत्तू जो है उसका शरबत पीकर लोग यहाँ पर गर्मी को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे सड़कें गलियां जो है वो सूनी हो गई है। लोग दरख्त यानी कि गाछ के नीचे आकर लोग कुछ राहत की सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक संभव है लोग इस गर्मी से बचने की कोशिश ही कर रहे हैं। और इसी गर्मी की बात अगर करें तो ठंडे पेय, शीतल पेय जो भी है उनकी दुकानदारी जो है वो पूरे जोर पर आ गई। और ऐसे में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा लगातार जो है वो समाज सेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में जब मैं अभी गर्मी की खबरें दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से सड़कें जो है ये भरा बाजार है। इस समय सड़कें जो है देखिए सूनी पड़ी हुई है। दोपहर का वक्त है, लोग गर्मी में निकलना नहीं चाहते हैं, और या फिर निकल रहे हैं तो सर को ढककर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गर्मी है, सड़कें सूनी है। और ऐसे में देखिए जो सामाजिक लोग हैं वो सेवा कार्य कर रहे हैं, लोगों को राहत मिल सके थोड़ी, इसलिए देखिए ठंडा ठंडा शरबत है जो जल जीरा का, वो लोगों को यहाँ पर पिला रहे हैं। और ये जो जल जीरा या शरबत जो भी कह लीजिए, इनको ये जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पिलाते हैं। हमें जानकारी मिली, आज तो संजोग से मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन ये इसमें इस साल भी ये 1 महीने से इसको पिला रहे हैं। इनका शायद नाम है माँ भगवती जल सेवा। भैया हमारे साथ है। आप क्या नाम भैया? सतीश अग्रवाल। सतीश जी, आप लोग हर साल पिलाते हैं? हाँ, पिछले साल हमने 55 दिन पानी पिलाया। 55 दिन पानी पिलाया गर्मी में। इस साल 80 दिन का टारगेट हम लोग का। 80 दिन का कब से शुरू किया आपने? ये तभी एकादशी शुरू किया। वैसे तो पिछले 1 महीना से हम लोग तरबूज खीरा खिला रहे हैं। अच्छा, वो फल खिला रहे थे? फल खिला रहे थे, और अभी आने वाला 80 दिन का टारगेट हम लोग का है। हाँ। और इसमें हमारे पड़ोसी रंजय वर्मा है। हाँ। इनका विशेष सहयोग है, सबका सहयोग है, लेकिन हमारे पड़ोसी रंजय वर्मा का विशेष सहयोग है। अच्छा, रंजय जी आप लोग सबको मिलके कर रहे हैं? हाँ, मिलके, सबका सहयोग है, सब समाज का सहयोग है। हाँ। और हमारे बाबूजी की प्रेरणा है। 80 दिन तक आप यहाँ रोज शरबत पिलाते हैं? रोज शरबत पिलाएंगे, सब डेली पिलाएंगे। डेली जल जीरा। आज क्या पिला रहे हैं? आज जल जीरा पिला रहे हैं हम लोग। तो देखिए आज ये जल जीरा पिला रहे हैं, और मैं देखता हूँ थोड़ा ट्राई करके कि क्या है। सबसे छोटा गिलास कौन सा देख रहा हूँ, ये सर। ठीक है, देखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस गर्मी में क्या राहत मिलती है। तो देखिए जो गर्मी में घूम रहे हैं, जो बाहर निकले, उन्हें बहुत जरूरी है कि ये शरबत या ठंडा पानी मिल जाए तो बहुत राहत मिलती है। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा, एक सावधानी हमेशा रखिएगा। जब भी आप धूप में चलकर आ रहे हैं बहुत दूर से, तो पहले थोड़ा सुस्ता ले, पहले थोड़ा छाया में बैठ जाए, उसके बाद इस ठंडे पानी को पिए तो आपको बहुत राहत मिलेगी, नहीं तो आपको बीमारी का कारण बन सकता है। क्या नाम आपका? जयशंकर महातो। जयशंकर जी, पानी पिला रहे हैं ये लोग डेली यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर डेली पिलाते हैं। आप लोग देखते हैं? हाँ, देखते हैं, पीते भी हैं? पीते भी हैं, सेवा करते हैं बढ़िया से। सबका भी सेवा करते हैं। कभी तरबूज भी खिलाते हैं, कभी पपीता भी खिलाते हैं। अच्छा, यही है, और क्या चाहिए? पब्लिक के लिए सब कुछ यही एक समाज काम करती है। फल फ्रूट भी खिलाते हैं, और अब पानी शरबत यहाँ पर डेली आपको मिल सकता है। और ये घटना है ये जो है चौरस्ता, खालपाड़ा का जो चौरस्ता है, एसपी मुखर्जी रोड वाला गांधी मैदान के पास में, वहां पर ये प्रतिदिन ये काम करते हैं। ये माँ भगवती जल सेवा जो प्याऊ है, प्याऊ हमारा इतिहास रहा है। प्याऊ जो है वो विशेषकर उत्तर भारत के जो राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर प्याऊ लगाने का रिवाज है। राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, या फिर यूपी है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग प्याऊ लगाते हैं। जब तक गर्मी चलती है, गर्मी के सीजन 3-4 महीने, तो वहां पर मटकों में लग के लोग पानी पिलाते हैं, जिससे कि राहगीर
जो पैदल जाते हैं आते हैं, जिन्हें पानी की प्यास लगती है, उसमें उनको कुछ राहत मिल सके। और ऐसा ही पावन कार्य यहाँ पर ये जो अश्विनी मुखर्जी रोड का चौराहा है, माँ भगवती जल सेवा के द्वारा, यहाँ स्थानीय लोग के जितने लोग हैं उनके द्वारा ये सेवा कार्य किया जा रहा है गर्मी में। और बात हम कर रहे थे गर्मी की, तो इसी तरह के दृश्य आपको सब जगह देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो गन्ने का जूस वाला हो, चाहे वो डाब वाला हो, या फिर ठंडे पेयजल की कोई दुकान हो, सभी में आपको भीड़ लगती नजर आएगी और लोग गर्मी को दूर भगाने का प्रयास करें। इसी बीच सवाल ये भी उठा कि बारिश कब आएगी। तो देखिए, आज अगर मोबाइल ऐप्स की बात करें, मौसम विभाग से तो डायरेक्ट हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल ऐप्स की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल ऐप्स में यही दिखाया जा रहा है कि 4-5 दिन तो फिलहाल बारिश नहीं होती नजर आ रही है। हालांकि छुटपुट बारिश की संभावना जरूर है, कि हो सकता है कि 10-15-20 मिनट के लिए यहाँ पर बारिश आ जाए। रंजय वर्मा जी भी आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा सहयोग इनका रहा है। हम लोग का साथ भी है, हम लोग सब। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये? देखिए, हम लोग लगा के रखे हैं अरे बाबूजी, यहाँ से माँ भगवती जल सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। प्यासों को पानी पिलाना। कितने सालों से पिला रहे हैं? ये हम लोग 3 साल हो गया। 3 साल से पिला? हाँ, फर्स्ट ईयर हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, पिछला साल 2 महीने कंटिन्यू चलाए, और इस साल भी 2 महीना कंटिन्यू चलाने का विचार है। 80 दिन बता रहे हैं। हाँ, फ्रूट भी खिलाते हैं बीच में, मैंने देखा। हाँ, फ्रूट भी खिलाए हैं, तरबूज वगैरह भी खिलाए हैं, आम भी बांटे हैं, खीरा भी खिलाए हैं। इसमें सतीश जी का ज्यादा सहयोग था। सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। हमारे बाबूजी की प्रेरणा है। हमारे बाबूजी गांव में बहुत करते थे, हम लोग बचपन में बाबूजी को देखते थे, बहुत ये सब काम बहुत करते थे, बहुत सेवा करते थे। पहले वहाँ मटकों में पानी पिलाते थे, मटकों से। और सबको भी करना चाहिए, और हम लोग भी बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा ले, सबको बोल रहे हैं। डेली वैरायटी चेंज होगा, कभी रूअफ़ज़ा बनेगा, कभी गुलाब का शरबत बना दिए, कभी ऑरेंज स्पाइस बना दिए, कभी नींबू पानी। हाँ, आज जलजीरा है, कभी मीठा जलजीरा, कभी नमकीन जलजीरा, सब मिला जुला के, कभी प्लेन वाटर। बिल्कुल आपसे बता दें, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। और हमारी जिसमें आप जो जल सेवा है, जो पानी पियाया जाता है गर्मी में, वो कह सकते हैं कि अमृत के समान है, और इसका बहुत धार्मिक महत्व है। और साथ ही बात करें जन सेवा की, तो वो भी है, क्योंकि जब धूप से परेशान गर्मी में लोग आते हैं, उस पेड़ के नीचे जब ठंडा ठंडा पानी शरबत उन्हें मिल जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हरेंद्र लोहिया जी यहाँ पर आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल मंच से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, हरेंद्र जी कैसे देखते हैं इस सेवा को? क्योंकि मारवाड़ी समाज में तो प्याऊ का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, बहुत बड़ी अच्छी समाज सेवा मानी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी संस्था जो कर रही है, काफी अच्छा काम करती है। आज इतनी गर्मी जो सिलीगुड़ी में पड़ रही है, और इस तरह की सेवा, देखिए सबसे बड़ी सेवा है। आज के प्यासे को अगर पानी मिल जाता है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए। और सबसे बड़ी चीज है, भाई साहब को मैं देखता हूँ, भगवती सिंगार के जो भाई साहब हैं, और अपने गर्मी पड़ रही है तो सिलीगुड़ी में मेरे ख्याल से बहुत जगह इस तरह की प्याऊ की आवश्यकता है। विशेषकर जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब तबके के लोग हैं, साइकिल में चलते हैं, उनका इस मौसम में बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे में अगर एक ठंडा पानी, एक राहत मिल जाए तो कितना अच्छा हो। देखिए, पानी से ऊपर तो कुछ है नहीं आज के दिन में, जल ही जीवन है। और प्यासा को मालूम है कि पानी की कीमत क्या होती है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो सेवा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, एकदम बहुत विश्वसनीय और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इनका धन्यवाद है। मैं तो डेली देखता हूँ इनको, अच्छा काम करते हैं। थैंक यू हरेंद्र जी। तो देखिए, ये निस्वार्थ सेवा है। वाकई मैं भी 2 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ, डेली मेरा यहाँ से आना जाना है। कोई नाम की ललक नहीं है, कभी भी ये नहीं कहा जाता, कभी इन्होंने ये मनसा जाहिर नहीं की कि हम इनके काम को दिखाएं, लेकिन हमें जरूर लगा। हाँ, ये किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि और लोग भी इस तरह की सेवा में आगे आए, जिससे कि जन साधारण का, गरीबों का फायदा हो। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, ट्यूशन से आए हैं, वो कितनी राहत उन्हें मिल रही है। लोग आते हैं, पीते हैं, और कहीं ना कहीं मन से तो जरूर आशीर्वाद देते ही होंगे। यहाँ आने के लिए आपका भी धन्यवाद। खबर समय थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और सोनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बिल्कुल, हमारा आना तो एक महज संयोग है, लेकिन इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये पूरे समाज को संदेश देता है कि इस तरह की प्याऊ की बहुत आवश्यकता है। अगर आप सक्षम है तो जरूर आप लोग भी इस तरह की जल सेवा अपने इलाके में कम से कम इस समय तो लगा सकते हैं, जब इतनी हाहाकारी गर्मी पड़ रही है। तो जरूर लोगों को राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि जल ही जीवन है, और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। फिर बात कर रहे हैं गर्मी की, तो मैं फिर कहूंगा कि गर्मी में आप सावधानियां रखें। गर्मी से आते ही बिल्कुल ठंडा पानी पीने की कोशिश न करें, कुछ देर सुस्ताएं, आराम करें, उसके बाद पीने की कोशिश करें। और इसके अलावा गर्मी को दूर करने के लिए आप ठंडे पेयजलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए इस मौसम में, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
इसके अलावा धूप से बचे, छाता लेकर चले, सर पर कपड़ा रख सकते हैं और साथ ही गर्म से आके ठंडे, ठंडे से गर्म में आपको सर्द गर्मी की समस्या परेशान कर सकती है। और जो सर्दी, विशेषकर सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम ये की समस्याएं हो सकती है आमतौर पर, तो इसे सावधान रहे और इनसे बचाव जारी रखें। संभव हो सके तो धूप में न निकले और इंतजार करें राहत की बारिश का। अगर होती है राहत की बारिश तो हम जरूर लेकर आपके सामने आएंगे राहत की बारिश को। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।